हेलो फ्रेंड्स आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है ट्रांसफॉर्मर क्या होता है। ट्रांसफॉर्मर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। बेसिकली आज का वीडियो हमारा काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसमें आपको ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड या ट्रांसफॉर्मर के वर्किंग प्रिंसिपल से रिलेटेड या फेराडे के म्यूचुअल इंडक्शन से रिलेटेड जितने भी डाउट होने वाले हैं सब कुछ क्लियर होने वाले हैं। तो आप वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम सीख लेते हैं ट्रांसफॉर्मर क्या होता है। चलिए यदि ट्रांसफॉर्मर को समझे तो ट्रांसफॉर्मर बेसिकली एक स्टैटिक डिवाइस होता है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वन सर्किट टू अनदर सर्किट ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है विदाउट चेंजिंग देयर फ्रीक्वेंसी। दैट मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफर करने के लिए हम बेसिकली ट्रांसफॉर्मर का यूज करते हैं और ट्रांसफॉर्मर से कोई भी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। बेसिकली ट्रांसफॉर्मर में जो सप्लाई आती है वह ऐसी आती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, उसका जो आउटपुट होता है वह भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। बेसिकली ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ही ट्रांसफर करता है। तो हम फिर ट्रांसफॉर्मर का यूज क्यों करते हैं, क्वेश्चन आता है। जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेता है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही प्रोवाइड करता है तो फिर हम ट्रांसफॉर्मर का यूज क्यों करते हैं। तो उसका जो मेन कॉन्सेप्ट होता है वो होता है वोल्टेज का। बेसिकली ट्रांसफॉर्मर से हम क्या कर सकते हैं, वोल्टेज को बढ़ा भी सकते हैं और वोल्टेज को कम भी कर सकते हैं। बेसिकली ट्रांसफॉर्मर इसीलिए यूज किया जाता है ताकि हम वोल्टेज को इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सके। बेसिकली ट्रांसफॉर्मर वैसे तो कई टाइप्स के होते हैं, बट फिर भी हम दो टाइप्स के ट्रांसफॉर्मर के बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। एक होता है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर और एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। हम ज्यादा ट्रांसफॉर्मर के बारे में इसमें डिस्कस नहीं कर रहे, टाइप के बारे में आगे एक वीडियो बनाएंगे सेपरेट जिसमें हम सब कुछ सीखेंगे। अभी जस्ट हम दो टाइप के ट्रांसफॉर्मर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। एक होता है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। बेसिकली क्या होता है, जहां पे हमें वोल्टेज को इंक्रीज करना होता है वहां पे हम स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का यूज करते हैं और जहां पे वोल्टेज को डिक्रीज करना होता है वहां पे हम स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर का यूज करते हैं। क्योंकि स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है, जो इसकी प्राइमरी वाइंडिंग होती है, जैसे कि आपने यहाँ पे दो वाइंडिंग देखी है, प्राइमरी वाइंडिंग होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। तो जो प्राइमरी वाइंडिंग में जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं वह कम होते हैं और सेकेंडरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। इसलिए क्या होता है, यहाँ पे लो वोल्टेज आता है और यहां से हम हाई वोल्टेज गेन करते हैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर से। वही जो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होता है उससे हम वोल्टेज को कम कर सकते हैं। दैट मीन्स क्या होता है, इनपुट में वोल्टेज ज्यादा आता है और आउटपुट में हम इससे वोल्टेज कम कर सकते हैं। बेसिकली इसमें प्राइमरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स की जो संख्या होती है वह ज्यादा होती है और सेकेंडरी में कम होती है। बेसिकली वोल्टेज को अप एंड डाउन करने के लिए स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर का यूज किया जाता है। तो चलिए हमें ये क्लियर होगा ट्रांसफॉर्मर क्या होता है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है एक सर्किट से दूसरे सर्किट में। तो क्यों यूज किया जाता है, तो स्टेप अप एंड स्टेप डाउन देते हैं वोल्टेज को कम और ज्यादा करने के लिए। अब हम सीख लेते हैं ट्रांसफॉर्मर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। बेसिकली जैसा हम जानते हैं, जैसे भी कि हम कोई कंडक्टर है, उस कंडक्टर में यदि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को फ्लो करते हैं, कोई भी एक कंडक्टर हो, उस कंडक्टर में यदि हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को फ्लो करते हैं, तो इस कंडक्टर में जैसे ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लो होगी तो इसके आसपास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। जैसे कि हम जानते हैं, जैसे ही कोई भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लो होगी तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने से यहाँ पे क्या होगा, एमएमएफ आएगा और एमएमएफ आने से इससे क्या होगा, फ्लक्स निकलेगा। अब क्या होगा, इसके आसपास यदि हम दूसरा कोई कंडक्टर लाते हैं, इसके पास में यदि हम कोई दूसरा कंडक्टर लाते हैं तो इस फ्लक्स के कारण क्या होगा, इस फ्लक्स सेकेंडरी इस कंडक्टर में भी आएगा और इसके कारण जो हमारा सेकंड वाला ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर में भी हमारे करंट का फ्लो होने लगेगा। बेसिकली ट्रांसफॉर्मर का वर्किंग प्रिंसिपल यदि हम समझे, यदि हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो करंट फ्लो होने लगता है। करंट फ्लो होने लगता है तो यहाँ पे एमएमएफ प्रोड्यूस होता है। एमएमएफ प्रोड्यूस होने से क्या होता है, फ्लक्स जनरेट होता है और फ्लक्स जनरेट होने से जो सेकेंडरी जो वाइंडिंग होती है उसमें करंट फ्लो होने लगता है। इसे हम और अभी डिस्कस में समझते हैं और डिटेल में समझते हैं। देखिए इतना हमारे क्लियर हो गया, करंट फ्लो हुआ तो करंट फ्लो होने से इसमें क्या हुआ, एमएमएफ आया, एमएमएफ आने से क्या हुआ, फ्लक्स जनरेट हुआ। फ्लक्स जनरेट होने से इसकी जो सेकेंडरी वाइंडिंग है या दूसरा कोई कंडक्टर रखा है इसमें भी करंट अभी फ्लो होने लग गया है। अब हम क्या करते हैं, यदि हम इस सप्लाई को ऑफ कर दे या इसकी डायरेक्शन चेंज कर दे, सपोज अभी यहाँ प्लस यहाँ पे नेगेटिव, तो अब यदि हम यहाँ पे नेगेटिव या यहाँ पे प्लस कर दे या हम सप्लाई को ऑफ कर दे तो ऑफ करने से क्या होगा, देखिए चलिए पहले हम ये क्लियर कर लेते हैं। देखिए अभी यहाँ पे क्या हुआ, करंट फ्लो होने लगा, बट जो सेकेंडरी वाला जो दूसरा वाला कंडक्टर इसमें कंटिन्यू करंट फ्लो नहीं होगा, ओनली कुछ समय के लिए होगा। देखिए करंट फ्लो हुआ, एमएमएफ आया, फ्लक्स आया, इसमें करंट फ्लो हुआ, बट ये जो करंट होगा वो कुछ समय के लिए होगा, ज्यादा टाइम के लिए नहीं होगा। इसे हम क्या कहते हैं, डायनामिक इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। जो ये यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हुआ है इसे हम डायनामिक इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं।
क्योंकि इसमें करंट जो है वो ज्यादा टाइम के लिए फ्लो नहीं होगा। थोड़े टाइम बाद सेकेंडरी में करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। अब यदि इस कंडीशन में हम इसकी डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, सप्लाई को ऑफ कर देते हैं, सप्लाई को ऑफ कर देने से क्या होगा, देखिए प्राइमरी में करंट जीरो हो जाएगा। प्राइमरी में करंट जीरो हो जाएगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बनी थी, यह मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो होने की कोशिश करेगी। और मैग्नेटिक फील्ड जब जीरो होने की कोशिश करेगी तो जो सेकेंडरी वाली वाइंडिंग है इसका अपोज करेगी। अब इसका अपोज करने से क्या होगा, इस सेकेंडरी वाली वाइंडिंग के कारण इस सर्किट में क्या होगा, करंट फ्लो होने लगेगा, क्योंकि सेकेंडरी वाली वाइंडिंग इस मैग्नेटिक फील्ड के जीरो होने का अपोज करेगी और अपोज करने के कारण ही इसमें करंट फ्लो होगा सेकेंडरी में। पहले क्या होता, इसके कारण करंट फ्लो हुआ था, अब इसके कारण करंट फ्लो हो रहा है सेकेंडरी के कारण। और इसे ही हम फेराडे के म्यूचुअल इंडक्शन का सिद्धांत कहते हैं। क्या होता है फेराडे के म्यूचुअल इंडक्शन का सिद्धांत? क्या होता है, जब हम यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई करते हैं, करंट फ्लो होता है, एमएमएफ प्रोड्यूस फ्लक्स आता है और प्राइमरी में करंट फ्लो होता है। बट जो सेकेंडरी में करंट फ्लो होता है, जो सेकेंडरी में करंट फ्लो होता है ओनली कुछ समय के लिए होता है। अब जब हम यहाँ से सप्लाई को ऑफ कर देते हैं या हम क्या करते हैं, सप्लाई को बंद कर देते हैं, तो क्या होता है, इस अभी मैग्नेटिक फील्ड जीरो होने की कोशिश करती है। मैग्नेटिक फील्ड जब जीरो होने की कोशिश करती है तो सेकेंडरी वाइंडिंग के कारण अब यहाँ पे करंट फ्लो होने लगता है। इसे ही हम फेराडे के म्यूचुअल इंडक्शन का सिद्धांत कहते हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं ट्रांसफार्मर में हम एसी सप्लाई को अप्लाई करते हैं। एसी सप्लाई में क्या होता है, हमारी कुछ समय सप्लाई अप रहती है, कुछ समय यहाँ पे प्लस रहती है, यहाँ पे नेगेटिव रहती है। दैट मीन्स कम ज्यादा होती रहती है, जिसके कारण क्या होता है, हमारे ट्रांसफार्मर में कंटिन्यू जो वाइंडिंग है, दोनों वाइंडिंग में करंट फ्लो होने लगता है। पहली वाइंडिंग में क्या होता है, वोल्टेज लगाया, करंट फ्लो, एमएमएफ प्रोड्यूस हुआ, फ्लक्स आया, प्राइमरी में सेकेंडरी में करंट फ्लो होने लगा। बट ये करंट थोड़े समय के लिए होगा। अब जैसे ही डायरेक्शन चेंज होगी तो करंट जीरो, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होने की कोशिश करेगी, बस सेकेंडरी वाइंडिंग उसका अपोज करेगी। उस कंडीशन में क्या होगा, इस सेकेंडरी वाइंडिंग के कारण हमारी इस कॉइल में करंट फ्लो होगा। इसे ही हम फेराडे के म्यूचुअल इंडक्शन का सिद्धांत कहते हैं। चलिए हमें समझ में आ गया ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, फेराडे के म्यूचुअल इंडक्शन का सिद्धांत क्या होता है। अब हम यहाँ पर देखें तो प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच में कपलिंग काम कर रही है। अब चूंकि दोनों स्टैटिक है और इतनी मजबूत नहीं रहेंगे, इसलिए हम क्या करते हैं, दोनों वाइंडिंग में जो रिलेशन होता है आपस में कपलिंग कैसे मजबूत करने के लिए हम क्या करते हैं, एक कंडक्टर की जगह वहां पर हम कॉइल यूज करते हैं, ताकि जो हमारा जो इंडक्शन है और भी अच्छे से हो सके, इसलिए हम वहां पे कॉइल यूज करते हैं। और इन दोनों कॉइल को एक कोर के बीच में रख देते हैं। ये देखिए एक कोर होती है, इस कोर के बीच में रखने से क्या होता है, जो इंडक्शन होता है, जो कंडक्शन हमारा होता है वो काफी अच्छा होता है, क्योंकि कोर के जरिए क्या होता है, जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स को मैग्नेटिक पाथ जो मिलता है, वो फ्लक्स को जो पाथ मिलता है वो बेटर मिलता है, जिसके कारण हमारे ट्रांसफार्मर में कंडक्शन अच्छा होता है। और प्राइमरी में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो सेकेंडरी में ट्रांसफार्मर होता है इस कोर के जरिए। बेसिकली ट्रांसफार्मर की जो कोर बनाई जाती है वो पतली पतली शीट से मिलकर बनाई जाती है, जो बेसिकली सिलिकॉन स्टील की बनाई जाती है। और सिलिकॉन स्टील से बनने के कारण क्या होता है, ये हिस्टेरेसिस लॉसेस को कम करती है। और इसे हम पतली पतली शीट से इसलिए बनाते हैं ताकि क्या हो सके, यदि हम इसे ठोस बना देंगे तो ठोस बनाने से क्या होगा, एडी करंट लॉसेस काफी ज्यादा होगा, जिसके कारण हमारे ट्रांसफार्मर काफी ज्यादा हीटअप होगा। इसलिए हम क्या करते हैं, पतली पतली कोर लेके वैसे बनाते हैं। बेसिकली 0.5 mm उनकी थिकनेस होती है और इसे हम एक दूसरे से इंसुलेटेड करके बनाते हैं, जिससे क्या होता है, वहां पे एडी करंट लॉसेस भी काफी कम होते हैं। सो आई होप आपको क्लियर हुआ हो ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है और फेराडे के म्यूचुअल इंडक्शन का सिद्धांत क्या होता है, कोर को क्यों यूज की जाती है। इसके अलावा भी यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर पूछें, हम पूरी कोशिश करेंगे उसका जवाब देने का। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।